गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय जो है आपका जो है तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय से अभिप्राय है पदों का विश्लेषण। पदों का क्या करना है? विश्लेषण करना है। वर्णों का सार्थक समूह पद कहलाता है, किंतु जब उन्हीं शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वे शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है ना, पद कहलाते हैं। शब्द के उदाहरण हैं राम, पुस्तक, बच्चे और कमल। ये शब्द कहलाते हैं। पद किसको बोलते हैं? जैसे राम पढ़ता है तो राम वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, जहाँ से हमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो राम यहाँ पे जो है पद कहलाएगा। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चा यहाँ पे पद कहलाएगा। पद शब्द परिचय की परिभाषा देखिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय है। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के संबंध का परिचय दिया जाता है। पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं। जब हम इनका व्याकरण रूप से परिचय देंगे तो इनके 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पद परिचय करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है जो अत्यंत ही आवश्यक हैं। पहला है, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। दूसरा है कि प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए। वाक्य में उसका दूसरे पद से क्या संबंध है वो बताना जरूरी है। वाक्य में उसका कार्य क्या है। इस प्रकार से हम जो है पद का परिचय दे पाएंगे। किसी का पद परिचय के वेदों का उदाहरण सहित हम यहाँ पे जो है विवरण सहित दे रहे हैं। जैसे पहले हम संज्ञा भेद का जो है हम पद परिचय देंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन उसके 2 और होते हैं। एक जो है द्रव्यवाचक होता है और एक समूहवाचक होता है। इसके अतिरिक्त भी इसमें जो है लिंग, वचन, कारक, क्रिया और अन्य भागों से उसका संबंध क्या है, इस प्रकार से हम उसका पद परिचय देंगे। जैसे गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है तो गौरव शब्द का हम पद परिचय देंगे। गौरव जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, ये एक वचन में है और कर्ता कारक है। ठीक है ना, गौरव जो है कर्ता कारक है। पुस्तक का देंगे जैसे जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। स्त्रीलिंग मीन्स होता है कि पुस्तक लिखी जा रही है, जैसे पुस्तक पढ़ी जा रही है तो पुस्तक जो है स्त्रीलिंग आएगा यहाँ पे। अगर हम इसका अलग सा जो है पद परिचय देंगे तो पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द में आता है। जातिवाचक, पुस्तक जाति में। अब हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक या कुछ और, वो जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुस्तक पूछा है तो ये जातिवाचक में आएगा। गौरव जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक में राम, सूरत, जातिवाचक में सैनिक, छात्र और लड़की, सेना, भाववाचक में सुख, दुख, बचपन और मोटापा। संज्ञा का परिचय देते समय हमें इन पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए: उसके लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का संबंध। यहाँ पे एक और उदाहरण है कि राधा पत्र लिखती है। राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। कारक लिखती है और क्रिया का कर्ता क्या करता है? लिखने का कार्य करता है। पत्र जैसे है तो जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक और लिखती क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार से हम सर्वनाम को देखेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। इनमें जो है सबके जो है अलग अलग भेद हैं। पुरुषवाचक में मैं, वह, तुम, इसको कहते हैं। निश्चयवाचक में यह, ये। अनिश्चय में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, क्या प्रश्न पूछा जाता है, जो, सो, जैसे, जिसकी। निज में स्वयं और अपना। इनके आपको सबसे पहले परिभाषाएं पढ़नी होगी। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको, तभी आप जो है इसका पद परिचय दे पाएंगे। सर्वनाम पद परिचय में जो है पद परिचय देते समय निम्न पहलुओं की जानकारी देनी होती है:
सर्वनाम के उपभेद लिंग वचन कारक क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। जैसे देवल ने उसे बहुत मारा, तो यहाँ जो है उसे का जो है हम परिचय दे रहे हैं। उसे सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष है, उभयलिंग एकवचन और कर्म है। कारक है मारा गया, क्रिया का कर्म है। तो मेघा और हम मेला देखने गए, इसमें हम का जो है हम क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। तो उसका जो है देंगे परिचय, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष पुल्लिंग, बहुवचन कर्ता और कारक, देखने गए क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार से हम पहले इनकी परिभाषाएं भी साथ ही साथ पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक किसको बोलते हैं, किस परिभाषा, निश्चयवाचक, अनिश्चय, इनकी आपको जो है सबकी परिभाषाएं आपने पहले भी पढ़ी हैं और आगे भी आपको पढ़नी होगी, तभी जाके आप जो है पद परिचय दे पाएंगे। हर एक का पद परिचय इस प्रकार से दिया जाएगा।